हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए, आकृति की गणना। त्रिभुज में कितनी आकृतियां हैं, इस त्रिभुज में कितनी आकृतियां। देखिए, पहले क्वेश्चन में देखते हैं। आइए, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं देखिए, और इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में एक त्रिभुज है और इसमें इस आकृति में कुल 3 त्रिभुज हैं। देखिए, पहला त्रिभुज ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा और तीसरा त्रिभुज ये पूरा वाला बनेगा। तो टोटल इस आकृति में कुल 3 त्रिभुज हैं। आइए अगली आकृति में। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं देखिए, 1 2 3 4। तो इन आकृतियों को जोड़ लीजिए पहले। 4 3 7 2 9 1 10। तो इस आकृति में टोटल 10 आकृति हैं। इनको जोड़ लीजिए तो इसमें केवल 10 आकृति हैं। और देखिए, इसी में अगर इस आकृति में और बढ़ा दिया जाए, जैसे ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। अब इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं देखिए, 1 2 3 4 10 ये हो गए। 1 2 3 4 10 ये हो गए। 1 2 3 4 10 30 ये हो गए। अब देखिए, अब देखिए 1 2 और ये 3। अब इनको जोड़ना है। कितने हो गए? ये 6 हो गए। 1 2 3 6। 1 2 3 ये 6 हो गए। 1 2 3 ये 6 हो गए। 24 ये हो गए। अब देखिए, हटाना किनको है। एक तो इनको हटाना है, ये बिंदु, ये बिंदु, ये 3 ये हटाना है। ये दोबारा गिन गए हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आपको इतना हटाना अभी। 3 3 6 3 9 3 12। इससे 12 हटाना है। तो ये हो गए 54। 54 में -12 करना है। 2 4। इस आकृति में, इस पूरी आकृति में टोटल 42 त्रिभुज हैं। इस आकृति में कुल 42 त्रिभुज हैं। कितने हैं? 42। आपको ये ध्यान रखना है, ये वाले हटाने वाले ये दोबारा काउंट हो जाते हैं अगर उसी में ऐड करते हैं तो। आइए अगली आकृति में। इस आकृति में बताइए कितने त्रिभुज हैं। देखिए, सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। 1 2 3। अब इनको जोड़ लीजिए। इनका योग आया 6। 1 2 3। इनका आया 6। 1 2 3। इनका योग आया 6। अब 18 ये हो गए। अभी ये रह गए, देखिए ये वाले 1 2। अब इसमें कितने? इसमें कुल 3 त्रिभुज बनते हैं। 18 3 ये हो गए, ठीक है। और ये एक पूरा बनता है, सब जो सभी को जोड़ता है, ये वाला, ये वाला। तो एक ये, इसमें कुल 22 त्रिभुज हुए, ठीक है।
इसमें कुल 22 त्रिभुज हो गए। ये इस आकृति में 3 त्रिभुज बनते हैं। इस आकृति में 3 त्रिभुज बनते हैं। देखिए कौन कौन बनते हैं। एक ये बनता है, एक ये बनता है, और एक ये जो सभी को जोड़ता है ये वाला, एक ये बनता है। इसलिए इसमें इस आकृति में 3 बनते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन। दी हुई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए आप सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर दीजिए। 1 2, ये खाली वाले में करना है आपको नंबरिंग। 3, 1 2 3। फिर आपको ये जोड़ के चलना है। यहाँ ये करिए, फिर इसको ऐसा करना है, फिर ये 3 आ गया, ठीक है। फिर इनको जोड़ दीजिए, ये 6 आ गया। टोटल योग कर दीजिए, टोटल योग आया 10। टोटल योग कितना आया? टोटल योग आया 10। अब इसको काट दीजिए। ये काट के एक छोड़ के एक जोड़ना होता है। ये काट दिया, ये जोड़ लिया, अब ये काट दिया, तो कितना और जुड़ गया? 3 और जुड़ गया। 10 3 13 हो गया। तो इस आकृति में कुल 13 त्रिभुज हैं। देखिए अगली आकृति में सबसे पहले आपको इसमें होता क्या है, नंबरिंग करना होता है। ये नंबरिंग करना होता है, नंबरिंग करके ऐसा जोड़ना होता है। 1, अब ये जोड़ो इसमें 3 3 3 6। अब ये जोड़ दीजिए पहले, इसका आता है 10, ठीक है। फिर 1 छोड़ना होता है, फिर 1 ये छोड़ दिया, इसको जोड़ लिया, ये छोड़ दिया। अगर कोई संख्या और आगे होती तो उसको जोड़ लेते, फिर उसको काट देते, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में। दी हुई आकृति में कुल कितने त्रिकोण है। देखिए इसमें कितने हैं। इसकी सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4। इसका 2 से गुणा कर देते हैं। 4 गुणा 2 बराबर 8। तो इस आकृति में कुल 8 त्रिभुज होते हैं। देखिए अब कौन कौन होते हैं। 1 2 3 4। 4 ये हो गए, देखिए, ठीक है। और ये 1 5 6 7 और इस तरफ वाला 8। इसी तरह इसमें कुल 8 त्रिभुज हो गए। आइए अगले क्वेश्चन में। इसमें बताइए कुल कितने त्रिभुज हैं। इसमें कुल कितने त्रिकोण हैं। इसकी सबसे पहले नंबरिंग करते हैं और कुछ नहीं करना होता। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी देखिए 2 का गुणा कर दीजिए। देखिए 8 गुणा 2 बराबर 16। इसमें भी 16 त्रिभुज होंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में। दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। देखिए
दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं बताइए। सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3। अब इनको जोड़ लीजिए पहले। 4 3 7 2 9 1 10। इसका 10 आया। इसका बराबर कितना आता है? इसका आता 6। अब इनका गुणा कर दीजिए। ठीक है, इनका आप गुणा कर दीजिए। 10 गुणा 6 बराबर 60। इनमें कुल 60 आयत होंगे। आइए अगले क्वेश्चन में। दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? देखिए, सबसे पहले अगर रो और कॉलम अगर इक्वल हों तो उसका वर्ग करते हैं। देखिए 1 2 3 1 2 3। अब इनका देखिए 1 का वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 2। और 3 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग होता है 4। 3 का वर्ग होता है 9। अब देखिए कितने हुए? ये 14 हो गए। इस आकृति में कुल 14 वर्ग हैं। कितने हैं? इस पूरी आकृति में कुल 14 वर्ग हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा।